यस साइशा वान्या, द थिंग इज सी, टू थिंग्स आर देयर कि अर्थ के ज्योग्राफिक पोल एंड अर्थ के मैग्नेटिक पोल में क्या डिफरेंस है. देयर आर टू थिंग्स. व्हाट वर द थिंग्स, डू यू रिमेम्बर? कैन यू हियर मी, बोथ ऑफ यू? सो अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है ना, नॉर्थ एंड साउथ, आई मीन ज्योग्राफिकल पोल, आई एम सो सॉरी, जो ज्योग्राफिकल पोल है नॉर्थ एंड साउथ हम जानते हैं उसको. बट मैग्नेटिक जो पोल है ना वो ऑपोजिट है. मतलब जहां पे अर्थ का ज्योग्राफिक पोल है, साउथ पोल है, ज्योग्राफिक साउथ पोल, वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा. और जहां पे अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होगा. आप ये इमेज देखो, ये फिगर 12.4. अर्थ इज अ जायंट बार मैग्नेट. अगर आप उस पिक्चर को देखो, देखो आप रिलैक्स करके पढ़ो, ठीक है, कोई भी इसमें वो नहीं है. सो अगर आप इसको देखोगे, अर्थ इज अ जायंट बार मैग्नेट, तो जहां पे अर्थ है आपको क्या दिख रहा है? अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है? कैन यू सी इट? है ना ऐसे. और जो एक बार मैग्नेट एकदम अर्थ के बीचों बीच है, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ दैट बार मैग्नेट? Are you understanding what I'm saying? Can you repeat your question? Yes, I can. See, अर्थ का जो डायग्राम है ना, फिगर 12.4, अर्थ इज अ जायंट बार मैग्नेट. अर्थ इज अ जायंट बार मैग्नेट में क्या है? यू सी, अर्थ के अंदर, कैन यू सी द बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ? कैन यू सी द बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ? क्या लिखा हुआ है उसमें? और क्या लिखा हुआ है उसमें? अबव इट इज रिटन एस, बिलो इट इज रिटन एन. ऐसा है. इसमें वॉइस ब्रेकिंग, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, टेल मी. No, no, ma'am. हाँ, ठीक है. सो या, अबव इट्स रिटन एस, नीचे इट्स रिटन नॉर्थ. तो बार मैग्नेट का साउथ ऊपर की तरफ है, नॉर्थ नीचे की तरफ है. उसका क्या मीनिंग दिखाया है? यू नो व्हाट इज एक्सप्लेन्ड हियर इज दैट अर्थ का जो ज्योग्राफिक पोल है वो ऊपर है, नॉर्थ, नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऊपर है. लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो ऊपर की तरफ है. Difference between geographic North Pole and magnetic North Pole of South, uh, of the Earth. Explain it to me. आप explain करो मैंने क्या समझाया. Let me see if you have understood or not. नहीं समझ में आया तो मैं आपको डायग्राम बना के सिखाऊंगी. Tell me. ये समझना बहुत important. I didn't understand. You didn't understand? हाँ, ठीक है. एक मिनट फिर. I'll show you. आपको समझ में आएगा फिर. देखो, दो थिंग है, ठीक है, टू थिंग्स. GEO GRAPHIC, geographic poles and magnetic poles. क्या है? एक है ज्योग्राफिक पोल, दूसरा है मैग्नेटिक पोल. आप मुझे सबसे पहले बताओ, सपोज दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ, वेयर इज द नॉर्थ पोल? Ma'am, at down, at above. दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. ठीक है.
ये हमारे अर्थ के दो पोल्स हैं, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। पर ये वाले जो पोल्स है ना, ये एक्चुअली कौन से पोल हैं? ज्योग्राफिक पोल्स है। ठीक है, मतलब अर्थ का जो ज्योग्राफिक पोल्स है वो ऐसा है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल्स है ना, वो एकदम ऑपोजिट है। मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो ऊपर है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो नीचे है। अभी समझ में आया? Yes, ma'am. ये मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि अर्थ में दो पोल्स है, हम जानते हैं। दो टाइप्स ऑफ पोल्स है, एक ज्योग्राफिक पोल्स है और एक मैग्नेटिक पोल्स है। तो जो ज्योग्राफिक पोल्स है वो ऐसा है, ये वाले, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। लेकिन जो मैग्नेटिक पोल्स है ना अर्थ का, वो कहाँ पे है? नीचे नॉर्थ पोल है एंड ऊपर साउथ पोल है। अभी समझ में आया? वान्या, समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड। तो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से ये पूछने वाली हूँ कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थ्स ज्योग्राफिक पोल्स एंड मैग्नेटिक पोल्स। यू हैव टू टेल मी दिस, दैट बोथ आर ऑपोजिट एक्चुअली। इसीलिए आप उस फोटो में देखो जो 12.4 फिगर दिया हुआ है ना, कंपास देखो आप। कंपास में क्या दिया हुआ है? नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ दिखा रहा है, कंपास में दिख रहा है आपको? अ मैग्नेटिक नीडल अलाइंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल दिखा रहा है कंपास। क्यों? क्योंकि वो हमारे अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है। लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहाँ पे है बताओ? विच साइड इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इन द पिक्चर? Above. ना, मैग्नेटिक वाला नीचे है। मैग्नेटिक Okay, वाला नीचे ma'am. है। समझ में आया ना? बार मैग्नेट को देखो आप अर्थ के अंदर। ये आप याद रखना। चलो, नाउ कम टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। टू थिंग्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। You tell me, what do you understand by attraction and repulsion? Attraction is when we have two magnets and we uh, bring them close to each other, Hmm. and then they both attract. I mean, they pull each other towards themselves. Hmm. And That is attraction. repulsion, Hmm. I mean, repulsion is when we have two magnets and we bring them close, but they repel. They Hmm. pull each other to the other side. That means they push each other, Push right? each other. Yeah, Yes. very good. हाँ, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कब अट्रैक्शन होता है एंड कब रिपल्शन होता है। देर इज अ कंडीशन। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज टू मैग्नेट विल अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा भी नहीं है कि ऑलवेज टू मैग्नेट्स विल रिपेल ईच अदर। राइट, देर इज अ कंडीशन, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलो, लेट्स डू इट। आई थिंक यू बोथ आर टायर्ड, सो बी अलर्ट। मैं रीड करूंगी एंड यू बोथ लिसन, ओके? So when two magnets are brought close to each other, they are either pulled. दो सिचुएशन हो सकता है। जब भी हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेके आएंगे, दो सिचुएशन हो सकता है। एक हो सकता है कि वो एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे, एक हो सकता है वो एक दूसरे को पुश करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। दो सिचुएशन हो सकता है। नाउ यू सी, when two magnets are brought close to each other, they are either pulled towards each other or pushed away from each other. कब होता है ये? When the magnets are pulled towards each other, they are said to attract each other. So first definition, attraction का, when the magnets are pulled towards each other, they are said to attract each other. When they are pushed away from each other, they are said to repel each other. ये तो क्लियर है ना? आपको क्लियर है दोनों को? साइशा, वान्या? चलो, whether Yes, the mag ma'am.
हाँ बढ़िया. Whether the magnets attract or repel depends on which poles of the magnet are facing. Important, ये underline करो. किस पे डिपेंड करता है? Whether they will attract or they will repel. इस पे डिपेंड करता है on which poles of the magnets are facing each other. अब आ जाओ, कब रिपेल करेगा, कब अट्रैक्ट करेगा? When like poles of the magnet. Like poles मतलब क्या समझते हो आप लोग? Like if the bar magnet, the two bar magnet and they both are facing south and south, so they will repel each other. Beautiful. But Beautiful. but when but when we keep one bar magnet south and another a north, so they will attract each other. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. तो आपको समझ में आ गया. लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, ये लाइक पोल्स है. अनलाइक पोल्स मतलब क्या? नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ. दैट इज व्हाट यू सेड. यू नीड टू रिमेंबर दिस टर्म. ओके, लाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स. सो आई विल बी रीडिंग इट आउट. वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों तो अंडरलाइन, डबल टिक मार्क सब कर दो, ये पूछा ही जाएगा एग्जाम में. When like poles of the magnets are brought close to each other, they repel. This is called repulsion. So this is the definition of repulsion. What is attraction? When unlike poles of the magnets are brought close to each other, they attract. This is called attraction. I won't tell you to write questions today, but you need to mark these things because the other class, जब आप fresh रहोगे जिस दिन, I'll ask you to write questions and you have to give me the answers. मतलब आपको लिख कर भेजना होगा, like the previous time we did, no? सो देखो, जब भी आपको रिपल्शन और अट्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशन आते हैं, उसके साथ साथ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसी तरह से यू हैव टू ड्रॉ एंड शो व्हाट इज रिपल्शन एंड व्हाट इज अट्रैक्शन. ये डायग्राम आपको बनाना है. ठीक है, लेट्स रिमेंबर का क्वेश्चन अभी हम करेंगे. आई विल आस्क यू, डैश इज अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, आयरन और कॉपर? Iron. When brought near a magnet, iron filings stick to the dash of the magnet. Poles or middle? Poles. Very good. Middle में नहीं होगा, right? So number 3, a freely suspended magnet will always point in the Earth's dash direction, north, south, east, west. A freely suspended magnet will always point in the Earth's which direction? North, south, east, west direction. Yeah. North south. Yes, always, always. The magnet will face north-south direction. अगर freely suspended है तो. Question number 4. Dash poles of a magnet repel each other, whereas dash poles attract each other. Like poles. Like poles repel and unlike poles attract each other. Very good. Very good. Very good. बहुत अच्छा. अब आ जाते हैं types of magnets. Now, basically, how many types of magnets are there? कितने types of magnets होते हैं? Two. Two types of magnets. What are they? Temporary magnet and permanent. And there are 3 electromagnets also. Oh, yes, yes, electromagnet also, right. So temporary magnets are what, and what are permanent magnets? Like when the magnets that are retain their properties for a short period is called temporary, but magnets that retain magnetic properties for a long time is called permanent magnet.
Very good. So see, do you have dog at home, anybody? No, ma'am. Yes, ma'am. Oh, you have a dog. Oh God, I love dogs. Chalo, temporary magnets and permanent magnets. So temporary magnets are what? They will retain their magnetic property for a very short period. Very good, बहुत अच्छा. तो definition तो आपको पता चल गया. इस question का difference आएगा आपको. Another point आप क्या लिखोगे कि किस चीज से बनता है? Temporary magnets are made of what and permanent magnets are made of what? Tell me. ये तो second point. If differences are. हाँ. Permanent magnets are made up of uh, they are mixed they are mixed of iron, cobalt, and nickel, but temporary are made up of iron, cobalt, and nickel. Yes, so basically temporary magnets are they are made up of either iron, cobalt or nickel. लेकिन permanent magnets are made up of mixture of these, ना? Since देखो अब आयरन का हो या कबाल्ट का हो या फिर निकल का हो, अकेले अकेले क्या होता है, इतने स्ट्रांग नहीं होते बिकॉज वो अकेले हैं. बट जब हम इन तीनों को मिक्स कर देते हैं, व्हेन वी मिक्स देम अप, then they become strong magnets and hence they are permanent magnets, right? That's the thing. Yeah. What is electromagnet then? That are related to electricity. Electricity. Very good. It's related to electricity. Sometimes the electricity, electric current, it shows magnetic properties. About that, you're going to read in maybe chapter in class 7 or maybe class 8 में उसको थोड़ा थोड़ा आपको idea मिलेगा. We will read then, right? यहाँ पे how do you know about it, electromagnet? How do you know about it, about the electromagnet? Because यहाँ पे तो नहीं mentioned है. Ma'am, show the video. Oh wow, very nice. Yeah, उसके बारे में भी also you will come to know. Now how to I've हाँ, sent it the videos of that fun with magnets also. you have sent to whom? Ma'am, I have sent it to us. Oh, okay. You can share that with me also. ठीक है? Okay. If you want. Right. So care of magnets. अब why do we need to take care of magnets first of all? यहाँ पे हम लोग अपना केयर नहीं रख पा रहे हैं, मैग्नेट का क्यों केयर रखना? टेल मी. बोलो बोलो बोलो. बोलिए आप लोग. Why do you think we need to take care? हाँ. So the uh, mm, Like we have to take care of so many things. No, magnet का क्यों ख्याल रखना फिर? Because if we don't take care of the magnets, their magnetic properties can be lost, right? After some time, they will lose their magnetic properties. And because of that, we need to take care of them. Now, how do we, how does a magnet lose its magnetic property? Tell me some points. ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको. ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ मैग्नेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है हाउ अ मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. टेल मी हाउ दे कैन लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. व्हाट डू वी डू कि मैग्नेट का प्रॉपर्टीज लूज हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? by hitting them with the hammer. Yes, if we hit it, magnetic properties will be lost. फिर And applying heat on them and throwing it from a height. इफ वी डू दैट पूरा खत्म हो जाएगा. फिर और एक क्या हो सकता है? इम्प्रॉपर स्टोरेज, राइट? अगर अच्छी तरह से इसको स्टोर नहीं किया तो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी लॉस्ट. वेरी गुड.
नाउ यहाँ पे बताया गया है that how we have to take care of the magnets. Suppose we have bar magnets, how do we have to take care of it? Ma'am, we can say we can. Can you repeat the question? I asked ki how can we take care of magnets? To avoid hitting them and to avoid hitting with an hard object like hammer. ओके ये सब हम करेंगे बट सपोज वी हैव यहाँ पे बताया गया है ना दैट बार मैग्नेट्स हाउ शुड वी स्टोर देम हाउ शुड वी स्टोर द बार मैग्नेट And we should store the bar magnet in pairs with unlike poles. विद अनलाइक पोल्स अलोंगसाइड विथ ईच अदर है ना मतलब जो ऑपोजिट साइड्स है उसको साइड साइड रखना है मतलब वैसे करके वी हैव टू स्टोर इट इन पेयर्स हॉर्सशू मैग्नेट हाउ शुड इट बी स्टोर्ड horseshoe magnet And we should store with the soft iron. we should store it with a soft iron. Yes. What is a soft iron now? Ma'am, that have low carbon content. Yes, yes. Any iron that has low carbon content, they are said to be soft iron and they can lose their magnetic properties, right? And also gain very easily. ठीक है, बढ़िया. Now, what are the uses of magnets? Do you think it's only used for playing? Kids play with the magnets? No, Or ma'am. does it? So, what are the uses of magnets? Let's And read that, it. Mm. Tell me. okay. So first thing is that magnets have several uses. What are the uses? You see it's shown in figure 12.6. Your parents might have credit cards, right? Or ATM cards. Do they have? They might have no ATM cards and credit cards. You see, the credit cards and ATM cards and also I cards, identity cards, they have a strip. Have you seen that black color strip? Check your parents' cards. That black color strip is there in their card. Though what is that? That is a magnetic material. That is a strip of magnetic material. Why it is there in the card? It has some stored information. Always remember. That is point number one. So that is the first use of magnet. Basically, a magnetic strip is found in the credit card, debit card, and identity cards. Okay, that stores information. Number one. Number two, our headphones. Do you think our headphones have it? Magnetic property? Yes, ma'am. It has no. Suppose we have a wired headphones, दोनों जो आपका ईयरफोन्स है ना ईयर प्लग्स वो स्टिक करते हैं एक दूसरे से एंड इफ वी हैव ब्लूटूथ headphones also if we put it we take it near to the socket of the bluetooth का जो कवर है केस उसके पास लेके जाते तो भी वो अट्रैक्ट करती है तो इट हैज मैग्नेट यू सी headphones and speakers of stereo systems use magnets we already know that number 3 refrigerator doors do you think refrigerator doors have magnets do you think they have magnets they have it no Yes, ma'am. That's why whenever we leave a refrigerator door open, it will go and stick to the body of the fridge, है ना? क्यों हो जाता है? Because they have magnets. चौथा point, magnets are used in picking up substances made of iron from skin. Of course, कुछ गुम हो गया, इतना सारा सामान है, कुछ iron thing या metallic thing नीचे गिर गया, छोटा चीज था. How can you find it? By using a magnet, right? From the scrap yard.
And finally, the fifth point, magnets are used in food processing industry to purify raw materials by removing impurities in them, such as mud balls, small iron pieces. So basically, ये सब है uses of the magnets. You need to remember. Questions are asked. Long question ही पूछा जाएगा 5 marks का. देखो, fact file. It's a very important fact file. You know, I read about this ancient surgeon, the ancient Indian surgeon Shushruta, 600 BC, used magnets during surgery. You know, जब हम when I was reading in my college, so we learned surgery, right? तो surgery पढ़ते समय we learned he is known as the father of surgery. Okay, this person, Sushruta, this is a ancient Muni, Rishi Muni kind of a person. He was a surgeon and he used to use magnets while doing surgery. Just see, that time only, 600 BC में. Let's remember, fill in the blanks with the correct word. Number 1. If a magnet is heated, it will dash its magnetic property, gain or lose. Gain. क्या? हीट करने से? Lose. Ah. Second, a horseshoe magnet should be stored with dash kept across its poles. Soft iron. Very good. A credit card has a dash that stores information. Magnetic Strip. Very good. Number 4, magnets are used to pick dash from scrapyard. iron. Very good. हो ही गया फिर. ओहो, खत्म हो गया चैप्टर. इतना ही था. Yes, ma'am. चलो, so what did we study in this chapter? तो basically it's not very difficult. फटाफट हमारा हो भी गया चैप्टर. क्विकली रिवाइज करने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा. पोल्स के बारे में पूछा जाएगा, फिर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पूछा जाएगा. मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, एग्जाम्पल्स विल बी आस्क्ड. फिर आपको वो पूछा जाएगा, ज्योग्राफिकल पोल्स एंड मैग्नेटिक पोल्स के बारे में डिफरेंस विल बी आस्क्ड. और क्या पूछा जा सकता है आपको पूछा जाएगा कि हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द मैग्नेट्स, व्हाई शुड यू टेक केयर ऑफ द मैग्नेट्स, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेट, वो पूछा जाएगा आपको. व्हाट इज अ मैग्नेट. फिर the name magnet came from which one person's name was there, no, what was it, who discovered it first, who remembers that? पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में, who discovered the magnets first? some shepherd was there, no, a Yes. shepherd. Greek shepherd. हाँ, what was his name? Greek shepherd. ग्रीक शेफर्ड का नाम क्या था? मैग्नस. मैग्नस है ना, मैग्नस के नाम पर मैग्नेट पड़ा नाम. वेरी गुड. तो या ही वाज स्टैंडिंग ऑन अ वेरी बिग रॉक, नो, ब्लैक कलर रॉक, जिसपे उनका स्टाफ, आयरन स्टाफ, मेटालिक स्टाफ स्टिक हो गया था. मैग्नेटाइट जिसको लोग बोलते हैं शायद, मैग्नेटाइट, है ना. तो दोस थिंग्स विल बी आस्क्ड. और जब भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है तो वो कौन सा डायरेक्शन फेस करता है, नॉर्थ साउथ हमेशा, यू नीड टू रिमेम्बर. फिर व्हाट वाज इट, रिपल्शन क्या है, अट्रैक्शन क्या है, दोस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. सो दीज आर द थिंग, है ना. कब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज हो जाता है, कब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ठीक रहता है चीजों का, सॉफ्ट आयन क्या है. So these are the thing. What are the different types of magnets? Temporary magnets, permanent magnet, also electromagnet. है ना. मैग्नेटिक कंपास कौन यूज करता है, नेविगेटर्स, सेलर्स यूज करते थे मैग्नेटिक कंपास. उसका कैसे हम लोग यूज करेंगे, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, विद डायग्राम भी पूछा जा सकता है, राइट. These are the question. 15 minutes we have. Do you have 15 minutes? Can we finish the exercises also today then? Quickly. है ना, वी विल फिनिश द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड देन ये चैप्टर हमारा थियोरिटिकली फिनिश हो जाएगा. हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में लेंगे जब हम लाइट, हाँ ठीक है, तो लाइट, शैडोज, रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर फिनिश करके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे.
from this chapter also, from the light shadow reflection. ठीक है, पहले थ्योरी फिनिश करेंगे हम, फिर एक्स्ट्रा वाले जाएंगे. हाँ, और राइटिंग भी आपको करना है. ठीक है, सो फटाफट हो ही जाएगा. So when do you have your final exams? I'm in Feb. You have it in Feb. So final exams, like what is the syllabus that is coming? Like the entire chapter book will be covered or only part? Ma'am, only part. Ma'am, I think the chapter will come in a second. Ma'am, magnets will come. Shadow, light, and reflection. Okay. Ma'am, measurement. Okay, measurement. And I don't know again. Ma'am, I think now. Ma'am, I think the habitat of the living is also coming. Okay, तो that means अभी सिर्फ हमारा एक ही चैप्टर रह गया है फिनिश करने. Yes, ma'am. Wow, after that we will do revision. Wow, that's great. Amazing. चलो ठीक है, तो एक्सरसाइजेस करते हैं अभी फटाफट. ओके, fill in the blanks. A magnet will attract a piece of dash. Glass, iron. Iron. A ring magnet has dash magnetic poles. 2. All type of magnets have only 2 magnetic poles, right? Whether it's ring, bar, whatever. Yeah, very good. The earth has dash properties. Magnetic, non-magnetic. Magnetic. Very good. Bar magnets should be stored in pairs with dash alongside each other, like or unlike. Unlike. Applying heat can dash a magnet, destroy, create. And destroy. ठीक है. Choose. The number of magnetic poles in a horseshoe magnet is? 2. Yeah, बहुत अच्छा. If we run a magnet through iron fillings, most of the iron fillings will stick to which? North, South pole, middle, both. Both the north and the south pole. Yes, very good. Middle में तो जाएगा ही नहीं. 3. A magnetic compass aligns in which direction? North. North And south. Very good. When we bring 2 magnets together, they will attract each other. Huh. And they will attract each other. If the? And they will attract each other if the south pole and of one magnet is facing the north pole of the other. Very good. A magnet can retain its magnetic properties for a very long time is called? Permanent magnet. Which of these materials will a magnet stick to? Iron. A magnet attracts objects made of? All of these. Very good. Magnets can be made in the following shapes: ring, bar, horseshoe, all. All. If we break a magnet into 2 pieces and both the pieces retain their magnetic property, we will find that each piece has? 2 poles. Yes, very good. Finally, 10. The south pole of a magnet repels? And the south pole of another magnet. Very good. And it will attract? North pole of another magnet. Beautiful. Short answer type questions. One word. An object that attracts certain substances such as iron, nickel, cobalt. Magnet. Parts of a magnet where the magnetic strength is the strongest. Poles. A magnetic instrument used to find directions. Magnetic compass. Beautiful. 2 examples of the following shapes of magnets. Horseshoe or bar. What you can say? Ring. बहुत अच्छा. Then materials that are not attracted to a magnet. Wood, plastic or glass. Very good. What about rubber? Yes, ma'am. Types of magnets.
Permanent and temporary magnets or electromagnets. Beautiful. Short answer type question. What is a magnetic compass used for? A magnetic compass is used for the direction of north and south. Very good. And it is used by? Us. We use it, but basically कौन use करता है? To see the direction. No. Yes. Do you think sailors use it? Yes. है ना, navigation के लिए. Yeah. Number 2. How do small pieces of iron behave when brought close to each other? Ma'am, Huh? ma'am, When small pieces of iron are brought to each other, close to each other, what will happen? they will repel. Two things will happen. Either they will attract, either they will repel, depending upon which pole they are facing. No? है ना, ये होगा पूरा आंसर. इफ इट इज आस्क्ड इस तरह से, अगर मेंशन किया हुआ है तब आप बोलोगे इधर रिपल्शन नहीं तो अट्रैक्शन. सिंपली ऐसे दिया हुआ है तो दोनों मेंशन करना पड़ेगा कि इधर दे विल अट्रैक्ट और इधर दे विल रिपेल, डिपेंडिंग ऑन विच पोल दे आर फेसिंग. है ना. Number 3. How does a magnet behave when brought close to another magnet? ये भी वही होगा, सेम ही होगा ये आंसर भी. ठीक है. What are the materials used to make a permanent magnet? You already know it. Mixture of all the things. Iron, cobalt, nickel. Give one property of a permanent magnet. हाँ, बताओ. क्या प्रॉपर्टी है परमानेंट मैग्नेट का? Permanent magnets are retained in the magnetic for long time. That means it will retain the magnetic property for a very long period of time. That's why it's the permanent magnet. Number 6. Why does a freely suspended magnet always align itself in certain direction? Q? Because of the earth, because it itself act as a bar magnet. Yes, because of the Earth's magnetic field, right? इसीलिए वो एक अलाइनमेंट रखता है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. नंबर 1. ये सब लॉन्ग आपको बोलना है, मुझे सिर्फ आपसे यही जानना है आपको आइडिया क्या है. अदरवाइज तो इसको 3-4 मार्क्स का आंसर ही बनाना है. नंबर 1. गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्टिविटी टू फाइंड द ओ यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिविटी इन द बुक, तो वी विल नॉट डिस्कस इट नाउ. नंबर 2. एक्सप्लेन अ सिंपल मेथड बाय विच एन आयरन नीडल कैन बी मैग्नेटाइज्ड. Write a short note on care of magnets. Number 3. कर लोगे आप ये. What are magnets used for? Easy. पूरा पूरी बुक में ही है. क्वेश्चन नंबर 2 मैम ने कराया है? No, ma'am. ये नहीं कराया है. I'll let you know. ये वाला हम करेंगे. ठीक है. I'll let you know. फटाफट let's recall कर लेते हैं. Recall and complete the concept map given below. Magnets, poles of magnet, north, south. बढ़िया. Like poles repel each other, unlike what? बढ़िया है. Types of magnets. बढ़िया है. हॉर्स शू का स्पेलिंग क्या हो गया? गड़बड़ हुआ क्या? हॉर्स शू का स्पेलिंग क्या होगा? It will be SES. हाँ, SESESH. हॉर्स SE मिस हो गया. ways in which magnets loses property. ठीक है. examples where magnets are used. कहाँ पे यूज होता है? हाँ, बढ़िया. you have done it. और क्या है? और कुछ है क्या? Label the poles in the empty circle so that the magnets facing each other experience repulsion.
रिपल्शन फेस करना है ना? ठीक है, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ साउथ, ठीक है, बढ़िया। देखो, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ओके, व्हाट इज अ मैग्नेटाइट? पीछे जो दिया हुआ है ना, ये आपको याद करना है। इट इज अ मिनरल कंटेनिंग आयरन। ठीक है ना? कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी दे देते हैं, व्हाट इज अ मैग्नेटाइट, तो मार्क करके रखो, उसको याद करना है। व्हाट मोर? ऑलमोस्ट हो ही गया ना। Yes, no. हम्म, दैट्स इट फिर। ठीक है, तो आप लोग क्या करना अभी, क्वेश्चंस आज मैंने आप लोग को लिखाया नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर ऑलमोस्ट बहुत इजी चैप्टर ही था, तो क्वेश्चंस हमने नहीं लिखा। बट नेक्स्ट क्लास में, टुडे यू आर टायर्ड ऑल्सो ना, तो हम एक काम करेंगे कि इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी राइटिंग डाउन क्वेश्चंस, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ऑल्सो स्टार्ट लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। वी विल ट्राई टू फिनिश इट क्विकली, फिर हमारा रिविजन स्टार्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है। इफ वी कैन वी विल ट्राई राइटिंग ऑल्सो। ठीक है? Okay. ओके देन, थैंक यू सो मच। Bye, टेक ma'am. रेस्ट। Thank you. बाय बाय, गुड नाइट।